जय बद्री केदारनाथ दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं कि भैया मार्केट में वॉर जैसी सिचुएशन हो रखी है और टैरिफ का भी कुछ पता नहीं है क्या होगा। और लोग भी थोड़ा एसआईपीज़ बंद करवा रहे हैं और एसआईपीज़ में एसआईपी भी कट रही हैं, कम हो रही हैं, घट रही हैं। और मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियो में आ रहे हैं। अब देखो, मैं तुम्हें एक जर्नी दिखाता हूँ, ठीक है। ये जर्नी बीच बीच में मैं तुम्हें इसलिए दिखाता हूँ, महीने 2 महीने बाद एक ऐसा वीडियो बनाता ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि यार देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक डल फेस आया है तो तुम डर के भाग जाओ। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि डल फेस जब आता है तब भाग जाते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते। मैंने देखो, मैं तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल हूँ, ठीक है। अगर तो मैं बर्बाद हुआ तो भी वीडियो आएंगे तुम्हारे सामने, तुम मेरा जितना मर्जी चाहे मजाक उड़ाना। लेकिन तुम देख रहे हो, मार्केट जब से नीचे गया है मैंने अपनी एसआईपीज़ भी डबल कर दी हैं, ठीक है। और ये मैं कैसे कर रहा हूँ? क्या मुझे कोई यूट्यूबर आके बता रहा है? ना। मुझे कोई फंड मैनेजर आके बता रहा है? ना। मैं कर रहा हूँ अपने तजुर्बे से। तजुर्बा कहाँ से आता है? जो मैंने 15 साल इन्वेस्टिंग करी उससे आता है। प्लस वो तजुर्बा तुम्हें इंडेक्स पे भी नज़र आएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी 50 का लगा रखा है मैंने। देखो ये 890 पे है। नहीं, हमारी जो निफ्टी 50 थी आज शायद 24,000 पे है। देखो ऊपर 24,000 लिखा रहा है, ये 890 पे थी 1 जनवरी 1999 में, ठीक है। ये यहाँ से ग्रो करी, ठीक है। देखो ये आपको दिख रहा है ग्रो करनी शुरू हुई, 60% ऊपर भी चली गई। देखो 70% ऊपर चली गई। फिर सन 2000 में क्या हुआ था? आप में से अधिकतर लोग शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे या छोटे रहे होंगे। तो सन 2000 में एक डॉट कॉम बबल नाम की चीज़ हुई थी। हालांकि मैं भी तब मार्केट में नहीं था, मैं भी तब इन्वेस्ट नहीं करता, मैं भी स्कूल में ही था। कच्छा पहन के मैं भी स्कूल ही जाता था उस वक्त, या पैंट पहनता हूँ, आई डोंट नो। लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। जब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था तो 2000 की बातें हुआ करती। तो एक डॉट कॉम बबल नाम की चीज़ हुई थी सन 2000 में, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्रैश किए थे। तो देखो 60%, ध्यान से देखना, कर्सर पे ध्यान रखना, ठीक है। 890 से लगभग 1700 तक चला गया ये 6-7 महीने में, यानी कि 80% के करीब, 80% के करीब जो है मार्केट ऊपर भागा था। उसके बाद डॉट कॉम बबल आया था, मार्केट नीचे गया और फिर थोड़ा समय तक नीचे ही रहा, 1 डेढ़ 2 साल तक। आप देखोगे कि फिर दोबारा इसने 1700 कब छुआ, अब आप ध्यान से नज़र रखिएगा। दोबारा 1700 छूने में इसको 2 साल लग गए। लेकिन जब इसने दोबारा 1700 छुआ तब ये भागा कितनी तेज़ी से, देख रहे हो? ये भागता चला गया, 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 भागता, रुका ही नहीं। फिर आप देखो ये 5 बार पहुंच गया। ये पहुंच गया 2008। 2008 में फिर क्या हुआ था? लेमन ब्रदर क्राइसिस। फिर ये गया नीचे, ठीक है। देखो लेमन ब्रदर क्राइसिस लगभग 6000 के आसपास हुआ था, 5900, और ये दोबारा नीचे गया। फिर ये दोबारा 6000 छूने में देखो इसे कितना समय लगा, थोड़ा समय लगा ना, आप देख रहे हो, लगभग 2 ढाई साल का समय लगा। फिर लेकिन जब इसने भागना शुरू किया निफ्टी ने, फिर ये भागा, ठीक है। अब देखो ये भागता गया, भागता गया, भागता गया। अब बीच में ऐसा नहीं डल फेसेस नहीं आए, देखो ये डल फेस आया है यहाँ पे जनवरी 2015 में। तो आप देखोगे जनवरी 2015 से लेकर ये लगभग 1 डेढ़ साल तक यहाँ पे भी कोई रिटर्न नहीं बने, नीचे चली गई निफ्टी, ठीक है। लेकिन फिर जब मार्केट रिकवर किया फिर वो तेज़ी से ऊपर भागता है, ठीक है। फिर मार्केट नीचे गया, देखो ये तो हाल फिलहाल की बात है, तो कोविड है, कोविड में नीचे गया, ये ऊपर आया, यहाँ तक भागा, देखो 17,000, फिर यहीं पे इसी लेवल पे स्टक हो गया। ये तो बहुत नई बात है, हार्डली 2 ढाई साल पहले की बात है ये। देखो इसी लेवल पे लगभग 1 डेढ़ साल तक स्टक रहा, देख रहे हो? यहीं स्टक रहा, यहीं स्टक रहा, यहीं स्टक रहा, यहीं स्टक रहा, फिर ये भागना शुरू हुआ 1 साल बाद। तो इस तरीके के फेसेस मार्केट में आते हैं जहाँ पे आपके इंडेसेस, आपके म्यूचुअल फंड कोई रिटर्न नहीं देते। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसा होता है। और लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि इन फेजेस में पैसा निकाल लेते हैं या डालना ही बंद कर देते हैं। तुम पैसा कभी भी नहीं बना पाओगे अगर तुमने इन फेजेस में पैसा डालना बंद कर दिया। अब देखो पिछला लगभग 8 महीने ऐसे हो गए हमारी मार्केट डाउन है, ठीक है, डाउन ही डाउन वहीं खेल रही है। तो ये पीरियड हो सकता है 1 साल, 1.5 साल खींच जाए, 2 साल खींच जाए। लेकिन जब वो तीसरे साल भागेगा ना, फिर तुम पकड़ नहीं पाओगे। और तुमने पकड़ के डाल भी दिया पैसा तो तुम बना नहीं पाओगे। क्योंकि इस पीरियड में, इस लो फेज में तुम इन्वेस्टमेंट करते रहो, अभी दिमाग नहीं लगाना। मार्केट में, म्यूचुअल फंड में
म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा पैसा उन लोगों ने बनाया जो दिमाग नहीं लगाते। म्यूचुअल फंड है ही नहीं दिमाग लगाने के लिए। मैंने कितनी बार तुमको ये चीज़ समझाई कि म्यूचुअल फंड इज़ नॉट फॉर द पीपल हु हैव आईक्यू। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जो डम है, जिन्हें कुछ नहीं करना, चुपचाप अपना पैसा लगाते रहो नियमित रूप से। देखो, पिछले 20 साल में तुम एक कोई भी एक ऐसा आदमी पकड़ लो जिसने 20 साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, 20 साल में लगभग 240 महीने होते हैं, उसने 240 महीने नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करी, मान लो, ठीक है। उसने नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करी, उसे कुछ नहीं आता, शेयर मार्केट का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन उसने म्यूचुअल फंड में नियमित इन्वेस्टमेंट करी 240 महीने तक। आप देखोगे कि उसने पैसा बना लिया। उसे कुछ नहीं आता, उसके बाद दिमाग नहीं है, वो कोई बाय ऑन डिप भी नहीं करता, ठीक है, जो मैं तुमको सजेस्ट करता हूँ वो कोई बाय ऑन डिप भी नहीं करता, फिर भी आप देखोगे उसने पैसा बना लिया। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इधर उधर की चीज़ों को सोचना बंद करके शांति से उतना ही पैसा डालो जितने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अगर तुम 10,000 कंफर्टेबली डाल सकते हो 10,000 डालो, अगर तुम 5,000 कंफर्टेबली डाल सकते हो 5,000 डालो। फिर हाय तौबा नहीं मचानी, हाय मेरा पैसा घट गया, हाय मेरा पैसा गिर गया, हाय मैं लाल में चला गया, हाय मैं 20% डाउन हो गया, नहीं, हाय तौबा नहीं मचानी है। देखो मैं तुमको एक चार्ट दिखाया ना अभी निफ्टी का, इसमें ऐसे कितने फेजेस आ रहे हैं जब हाय तौबा मच रही है, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल तक रिटर्न नहीं बन रहा, लेकिन उसके बाद मार्केट भागती है ना। तो हैव सम पेशेंस यार। ये देखो, शेयर बाजार ऐसी जगह नहीं है कि आप यहाँ पे डालो 6 महीने बाद आपको ऊपर ही मिलेगा, यहाँ पैसा डालो 1 साल बाद आपको ऊपर ही मिलेगा, नहीं, ये वो जगह नहीं है, ठीक है। तो उसको तो देख लियो और उसका ध्यान रखियो कि कैसे करना है। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा मैं लाइट बंद कर देता हूँ, थोड़ा रोशनी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, एक सेकंड दीजिएगा बस। चलिए ठीक है, हो गया है। अच्छा, तो मैं ये आपको बता रहा था कि बाज़ार ऐसी जगह नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सिर्फ नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करनी है और बाकी सब अपने फंड मैनेजर पे छोड़ देना है, ठीक है। अब इस समय हो क्या रहा है कि हर बंदा, भैया क्या हो रहा है, ये तो वॉर चल रही है, मेरा फंड घट तो नहीं जाएगा, ये तो टैरिफ वॉर शुरू हो गई है, हमारा कुछ इंडिया को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरीके से अगर आप करोगे, इस तरीके से हर हर न्यूज़ पे आप रिएक्ट करोगे, तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये लो फेस चलेगा, 1 साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, तुम बस इन्वेस्ट करते रहो। ज़्यादा पैसा नहीं डालना, अपनी सेविंग का 5% डाल दो, 10% डाल दो, 20% डाल दो, जितना तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। और फिर देखना, 5 साल तो रुको यार, ठीक है। अभी तुम्हें जुम्मा जुम्मा 2 महीने हुए नहीं डाले हुए, 4 महीने 6 महीने हुए नहीं डाले हुए, हल्ला मचा रखा कि हाई पैसा डाउन चला गया, हाई पैसा डाउन चला गया। अरे हैव सम पेशेंस यार, कहीं नहीं जा रहा तुम्हारा पैसा। तुमने अच्छे फंड में पैसा लगाया हुआ है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, बस चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा बनेगा, 101% बनेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, बस नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहो, नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहो। दैट इज़ द की टू सक्सेस इन म्यूचुअल फंड जर्नी। अगर तुम बाय द डिप भी नहीं करते हो तो भी दैट इज़ द की। तो अब आई थिंक ये वाले वीडियो बार बार बनाने पड़ते हैं, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है बार बार बनाने में, मैं हर 2-3 महीने में शायद इस तरीके का एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि लोग बहुत लो फील करने लगते हैं, उनका पेशेंस जवाब देने लगता है। आप लोगों को शायद याद होगा कि जब मार्केट क्रैश होनी शुरू हुई थी, आई थिंक अराउंड अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, तब भी मैंने इस तरीके की एक वीडियो बनाई थी, दिसंबर, आज तक आई थिंक आज से 5-6 महीने पहले। तब भी मैंने ये बताया था कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हर बंदा करोड़पति बन जाएगा तो इस देश में तो बहुत सारे करोड़पति हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, हर कोई नहीं पहुंचेगा उस लेवल तक, ठीक है। पहुंचेंगे वही 3 से 4% लोग, 2 से 3% लोग, बाकी सब बाहर हो जाएंगे, 97 to 98% बाहर हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो उस 2-3% में आने की कोशिश करो, ठीक है। मुझे ये भी पता है मेरे बोलने के बाद भी इस फिगर में कोई खास चेंज नहीं आने वाला, 2-3% ही पहुंचेंगे आखिर जर्नी तक, 97 to 98% बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो हैव पेशेंस, हर न्यूज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम इन्वेस्टर हो। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम इन्वेस्टर हो। इन्वेस्टर को हर न्यूज़ पे रिएक्ट नहीं करना है। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे हमला कर दिया, बांग्लादेश ने चाइना पे हमला कर दिया, चाइना ने इंडिया पे हमला कर दिया, होने दो। हर चीज़ थोड़े समय बाद सेटल डाउन हो जाती है। कोई एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बम नहीं मारने वाला, कोई एक दूसरे को न्यूक्लियर बम चलाने भी नहीं देगा, ठीक है। सबको पता है कि अब जो न्यूक्लियर बम ऐसे होंगे
वो भले ही फटे यहाँ, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टेंशन नहीं लेना, आराम से शांति से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम देखोगे तुम्हारे ठीक ठाक रिटर्न बनने लग जाएंगे। अब जैसा कि सीज़ फायर अब ठीक ठाक चल रही है, ठीक है, तो फिलहाल कोई सीज़ फायर वायलेशन हो नहीं रहा है। और अगर ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं, कल की मीटिंग है इंडिया पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस की, उसके बाद क्या सिचुएशन आती है, क्या न्यूज़ आती है, और उस सिचुएशन और न्यूज़ के बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। ऑफ कोर्स सीज़ फायर अगर होती है तो मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट ही करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और अगर इस सीज़ फायर पे कंफर्मेशन हो जाता है तो मार्केट अगेन पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। लेकिन अब आता है एस्ट्रोलॉजिकल पिक्चर, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। सितंबर में फिर कुछ गड़बड़ होगी, सितंबर के आसपास, या बीच में भी छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी। तो उसके लिए भी तैयार रहना, मार्केट फिर डिप कर जाएगा जब इस तरह की घटनाएं होंगी। लेकिन अब आपको ना रुकना नहीं है, अब तो आप घुस चुके हो और आपको बस नियमित रूप से इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तुमको क्या लग रहा है, ये जो चार्ट यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी 50 का जो मैंने लगा रखा है, इस 20-25 साल के पीरियड में कोई वॉर नहीं हुई है क्या? है ये 2008 में हमारे यहाँ मुंबई अटैक हुआ था, ठीक है, ये सन 99 में जहाँ पे यह है तब कारगिल हुआ था हमारा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है इसके बीच में वॉर नहीं हुई है, यहाँ पे हमारा उरी सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था, ठीक है। तो बहुत वॉर देखी है यार निफ्टी ने, तो ऐसा थोड़ी वॉर आने की वजह से गिर गया या ख़त्म ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और जनरली देखो, मैं तुमको एक अपने तजुर्बे से एक चीज़ बताता हूँ, वॉर के बाद मार्केट ब्लास्ट करता है ऊपर को, ठीक है, तेज़ी से ऊपर को निकलता है 5-7%, तो 1-2 महीने में निकल जाता है, ज़्यादा भी निकल जाता है, 6 महीने में 30-30% भी निकलता है। देखो मैं तुम्हें हायर एंड नहीं बता रहा हूँ, आज की देखो हर स्थिति एक जैसी नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार भी निकलेगा, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया कि वॉर ख़त्म होने के बाद जो इंडेक्स है उसमें बूम आता है, वो ग्रो करता है। हर बार एक जैसा ग्रो करे मुझे नहीं पता, हो सकता है इस बार 2% बढ़े, पिछली बार 30% बढ़ा था, उससे पहले 15% बढ़ा था, उससे पहले 10% बढ़ा था, लेकिन बढ़ता जरूर है वॉर के बाद। तो ये वॉर वाली चीज़ें सेटल डाउन होती हैं तो आप देखोगे शेयर मार्केट में एक बूम सा आता है, क्योंकि ना काफ़ी सारे लोग ना अपना हाथ खींच कर बैठे होते हैं, स्पेशली हमारे रिटेलर्स तो बिल्कुल हाथ बांध कर बैठे हुए थे, वो तो खरीद ही नहीं रहे थे। तो आई थिंक आप लोगों को अब नियमित रूप से इन्वेस्ट करते रहिए और सही समय का इंतज़ार कीजिए। जब आप लंबे समय तक इन्वेस्ट रहेंगे तो आप देखेंगे आपका पैसा ज़रूर बनेगा। तो आई थिंक दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा बहुत आपका माइंडसेट पॉजिटिव करने में आपकी हेल्प करी होगी, थोड़ा बहुत आपको जो इन्वेस्टर साइके होता है वो किस तरीके का होता है वो सिखाने में मदद करी होगी। आप लोग कहते तो हैं कि आप इन्वेस्टर हो, लेकिन आप में से अधिकतर लोग बिहेव और रिएक्ट ट्रेडर की तरह करते हो। तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम इन्वेस्टर हो, ठीक है। इन्वेस्टर की तरह बिहेव करना सीखो। इन्वेस्टर रोजमर्रा की न्यूज़ों से घबराता नहीं है। इन्वेस्टर 15-20 साल की जर्नी खेल रहा, क्या फ़र्क पड़ रहा है आज इसने उधर को इधर से उधर मिसाइल मार दी, क्या ये मिसाइलें 20 साल तक चलती रहेंगी क्या लगातार? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो हैव सम पेशेंस एंड बोलो जय बद्री केदार।